क्या आपने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है क्या वो शॉर्ट टर्म में सस्टेन कर पाएगी कि नहीं, क्या आपको ये पता है? तो हम ये चीज को समझ सकते हैं विद अ सिंपल रेशियो कॉल्ड लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो क्या बताता है कि वो अपने शॉर्ट टर्म बिल्स को कितने इफेक्टिवली क्लियर कर रही है विदाउट सेलिंग द इन्वेंट्री। ठीक है, तो सपोज आपके पास जो कंपनी है उसके पास 10 लाख रुपए जो उसके पास इन्वेंट्री है, ठीक है, और उसके पास 5,000 है जो बैंक पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसको पेमेंट जो करना है, मतलब उसको जो ड्यू क्लियर करना है वो सपोज उसका एक 40,000 का है, तो 5,000 से वो 40,000 तो क्लियर कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आती है लिक्विडिटी रेशियो जो हमको समझना है। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियो क्या बताता है कि करंट एसेट से आप इन्वेंट्री को माइनस करके जो आपके पास बच रहा है एसेट डिवाइड बाय लायबिलिटीज, खर्चे। ठीक है, तो जैसे कि हमने करंट रेशियो में देखा था पिछले वाले शॉर्ट्स में, वहां पे क्या था आपका कैश प्लस इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल। तो एंड तो ये जो इन्वेंट्री है, सपोज वो कंपनी को पेमेंट करना है 12 लाख रुपया और उसके पास ये टोटल करेंट एसेट मिला के 12 लाख रुपया हो रहा है, उसमें से उसके पास अगर कैश 1 लाख रुपया और उसको रिसीवेबल 1 लाख रुपया, मतलब उसके पास 10 लाख रुपए की इन्वेंट्री है जिसको वो सेल किए बिना वो इसको क्लियर नहीं कर पाएगा। तो वो पूरा डिपेंड करता है कि उसको इन्वेंट्री सेल करनी पड़ेगी। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि करेंट रेशो आपको मोटा मोटा तो बताता है कि वो कितना पेएबल, मतलब वो कितना पे कर पा रही है शॉर्ट टर्म ड्यूज को या नहीं, बट हमको ये समझना पड़ेगा कि हमेशा वो इन्वेंट्री सेल करके तो नहीं पे कर रहा है। दिस इज वेयर दिस लिक्विडिटी रेशियो इज इंपॉर्टेंट। तो लिक्विडिटी रेशियो हमेशा आपका 1 या मोर देन 1 होना चाहिए ताकि वो जो क्विक शॉक से वो उसको सस्टेन कर पाए या सडन पेमेंट्स कर पाए विदाउट गेटिंग पैनिक। ठीक है, तो सो लिक्विडिटी रेशियो इज लाइक अ फाइनेंशियल ऑक्सीजन मास्क, लाइक नो ऑक्सीजन नो सर्वाइवल। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जो भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है क्या उसका लिक्विडिटी रेशियो कितना है, या हाई है या लो है, एंड फॉलो ROI इंजीनियर्स फॉर मोर सच स्मार्ट इन्वेस्टमेंट।